वाह वेलकम टू दिस चैनल। रिएक्ट करने वाली हूँ मैं आप सब लोगों के फेवरेट और मेरे भी फेवरेट जो हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब। उनका वीडियो है, उनका कुछ वीडियो जो है वो है जो हिंदुओं के गुरु उनको हम कहेंगे। ठाकुर देवकी नंदन उनका नाम है और पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज इनका नाम है। और इनके बारे में मैं थंबनेल जब मैं देखी तो जो ये ठाकुर देवकी नंदन महाराज जो है ना, ये श्रीमद् भागवत गीता जो होती है उसका वो भागवत पाठ करते हैं। और आई एम फ्रॉम मथुरा सो ही इज फ्रॉम वृंदावन। और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी मान्यता भी है और बहुत लोग इनको जानते भी हैं वृंदावन में। और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो श्रीमद् भागवत गीता करते हैं, श्रीमद् भागवत का वो करते हैं, पाठ करते हैं। तो इनके साथ इनकी कुछ डिबेट हुई है और जो थंबनेल है बहुत ज्यादा कैचिंग लग रहा है, इसलिए मेरा मन हो रहा है कि इसको मैं रिएक्ट करूँ। इसका है मांस मत खाओ और उधर जाकिर नायक साहब जो है उनका है दबा के खाओ। तो इसके ऊपर कुछ डिबेट टाइप का कुछ लग रहा है और बहुत ज्यादा हॉट कुछ हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट दिस, वीडियो देखने के बाद पता चलेगा ये क्या है। क्योंकि जो डॉक्टर जाकिर नायक है, मैं मानने लगी हूँ कि वो बहुत स्पीच जो है उनकी काफी हद तक मतलब मैं सेटिस्फाई होती हूँ। रिलीजन को साइड में रख के सही वो बात बोलते हैं तो मैं उससे सेटिस्फाई होती हूँ। लेकिन साइड में जो है जो ये श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं, इनकी भी मैंने बहुत सारी गीता का जो भागवत का वो ये करते हैं, भागवत करते हैं, वो मैंने एक दो बार इनके देखे हैं तो मुझे ठीक ठाक लगा। अब इसमें इन्होंने ऐसा क्या कहा है जो इनमें कुछ मुंह तोड़ जवाब हुआ है, तो इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम इसको देखते हैं, देन वी विल डिस्कस हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गुनाह किसने किया? मांट मीट खिला के तुमने किया, अंडा बंडा खिला के तुमने किया। वैसे व्यासपीठ से ये सब नाम नहीं लेने चाहिए, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्सपोज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये उदाहरण है हमारे इतिहास में। और आजकल तो देखो साहब, रसगुल्ला की दुकान पे उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ उन दुकानों पे है। एक और बात बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप गंदी चीज खाते हो, आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी होंगे नहीं। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप
मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। ओके, तो ये था इस डिबेट में, मुझे नहीं पता था कि ये था। और जो श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं वो कह रहे थे कि हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए उन चीजों का। आजकल रसगुल्ले की शॉप पे इतनी भीड़ नहीं है जितनी की उन दुकानों पर है। तो पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगी कि ये कोई गाली नहीं है, कोई एब्यूजिव वर्ड नहीं है जिसको कि हम अपने मुंह से निकालने में शर्मिंदगी महसूस करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने बोला ना कि मुंह से नहीं लेना चाहिए इस नाम को, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई गलत चीज नहीं है वो कि हमें इतना सोचना चाहिए उस चीज के लिए कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है बोलने में भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जो उन्होंने बोला कि नहीं खाना चाहिए, बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, तो मुझे नहीं पता, मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे नहीं पता कि बुद्धि भ्रष्ट होती है या नहीं होती, लेकिन लोगों का टेस्ट है, बहुत लोगों का है, हर रिलीजन में लोग खा रहे हैं नॉनवेज, तो उन लोगों का टेस्ट है, तो हम इस चीज को नहीं रोक सकते। और फिर जो जाकिर साहब हैं उनका मुझे एक्सप्लेनेशन एक और टाइम में इस वीडियो को रिएक्ट कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां देखिएगा। मैंने उसमें भी यही बात बोली थी। तो जो उन्होंने बताया कि जो हिंदुओं के भी जो स्क्रिप्चर्स हैं, या जैसे मनुस्मृति का उन्होंने बताया कि उसमें भी उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि उस जगह लिखा है चैप्टर 5 में वर्स में कि हम खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ जो एनिमल्स हैं वो खाने के लिए बने हैं, तो उनको खाना गुनाह नहीं है। ऐसा हमारी होली बुक्स में लिखा हुआ है, तो फिर हम आगे वाले जो लोग हैं वो इतना माइंड क्यों लड़ाते हैं। फिर उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल जो है वो दिया भीष्म पितामह का, जो महाभारत में थे, कि उन्होंने पूरा एक मेन्यू बताया कि अगर हम इस जानवर को ऑफर करते हैं गॉड को, सॉरी अपने पितरों को, तो वो कितने टाइम तक खुश रहेंगे। तो अगर हम भैंस और गाय को देंगे तो वो 1 ईयर 11 मंथ्स तक के लिए कुछ भी उनको नहीं चाहिए। डायनासोर दे देंगे तो वो जिंदगी भर के लिए खुश ही खुश। तो ऐसे जो उन्होंने वो चीजें बताई, तो कहीं ना कहीं ये बात रियल है। अब वो एक अलग चीज है कि पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं उनको मैं गलत कहूंगी या उनको मैं पॉइंट आउट करूंगी आप लोग क्यों खाते हो, हम लोग नहीं खाते हैं, आपको नहीं खाना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट होती है, ये वो जो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं, सब लोगों का टेस्ट है, सबको जो अपना पसंद है वो उसको खाएगा। और फिर होली बुक्स की अगर हम बात करें तो होली बुक्स भी अलाउ कर रही हैं उस चीज को कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो खाने के लिए बने हैं, उनको खाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस लिहाज से देखा जाए तो कुछ भी गलत नहीं लगता मुझे। और ये चीज पहले मैं भी मानती थी कि जो नॉनवेज खाना है, मांस खाना जो है वो गलत चीज है, लेकिन इससे पहले मैंने एक जाकिर नायक जी की एक वीडियो को रिएक्ट किया था, वहां उन्होंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, तब मेरे माइंड से वो धूल साफ हुई। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में अपनी बात को रिपेयर कर पा रही हूँ और कह पा रही हूँ कि ये चीज कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में वो चीजें लिखी हुई हैं, तो कोई इसमें गलत चीज नहीं है। और क्या मैं बोलूँ यहाँ, और ऐसा बोलते हैं कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन तन जो है उसी तरीके का बनता है। इस थियोरी में मैं थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ। तो इतना सात्विक तो हम जो वेजिटेरियन लोग हैं, इतना सात्विक तो हम भी खाना नहीं खा पाते, क्योंकि हमारी भी चीज़ों में इतना ज़्यादा मिलावट की चीज़ें हम खा रहे हैं आजकल कि वो भी चीज़ें शुद्ध नहीं है। तो वो भी चीज़ें शुद्ध नहीं है, तो वेजिटेरियन लोग भी इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं बहुत मिलावट वाली चीज़ें खा लेते हैं, तो उनकी भी बुद्धि जो है कलयुग के हिसाब से आजकल बन रही है। तो जब युग ही कलयुग चल रहा है, तो वहाँ पे चाहे हम अच्छा खाएं, सात्विक खाना खाएं, प्योर खाना खाएं, या नॉनवेज खाएं, वेजिटेरियन खाएं, हमारा जो माइंड सेट है वो कलयुग के हिसाब से ही काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा रिव्यू प्लस रिएक्शन दोनों अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा रिएक्शन कैसा लगा। और अगर और कोई वीडियो है तो प्लीज सजेस्ट करिएगा आप कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।